You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखिए और खुद को अपडेट रखिए। अबू धाबी फिनटेक स्टार्टअप ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $20 मिलियन रेस। क्रिप्टो कस्टडी फर्म कॉपर ने यूके जायंट एओएन के साथ $500 मिलियन एश्योरेंस डील। वैल्यू में फ्लक्चुएशंस के बीच बाइनेंस हाफू फंड में $1 बिलियन सबसे ऊपर है। क्रिप्टो फ्यूचर्स ईटीएफ को अप्रूवल देने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए हांगकांग एक्टिवली देख रहा है। इथेरियम के को फाउंडर क्रिप्टो को डेमोक्रेटाइज करने के लिए न्यू प्रोजेक्ट के साथ वापस आए। बैंक ऑफ रशिया ने लॉन्ग टर्म के डिजिटल एसेट होल्डर्स के लिए टैक्स कट का सुझाव दिया। विंटरम्यूट सपोर्टेड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बीपॉप पॉलीगन पर लॉन्च हुआ। क्रिप्टो मार्केट ने एफटीएक्स ड्रामा के बाद $100 बिलियन खो दिए। लॉन्ग क्रिप्टो ट्रेडर्स को एफटीएक्स कंटेजन फियर पर मार्केट फॉल्स के रूप में $700 मिलियन का नुकसान होता है। एसबीएफ नेट वर्थ में 94% का डाउनफॉल खो देता है बिलियनियर टैग। कॉइनबेस के सीईओ का कहना है कि एफटीएक्स यूएस खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिटगेट के न्यू फीचर स्ट्रैटेजी प्लाजा के साथ सोशल बिजनेस में इनोवेशन किया। अबू धाबी बेस्ड फिनटेक पाइपल ने 7 नवंबर को घोषणा की कि उसने सीरीज बी फंडिंग में $20 मिलियन रेस किए हैं और इससे टोटल फंड लगभग $40 मिलियन हो गया है। पाइपल ने कहा है कि वे हाल ही में रेस किए गए फंड्स का उपयोग अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने और न्यू फीचर्स को जोड़ने के लिए योजना बना रहे हैं। कंपनी वर्चुअल और फिजिकल प्रीपेड कार्ड्स के माध्यम से इस रीजन के 800 मिलियन फाइनेंशियल फॉर्म से अंडर सॉफ्ट स्मार्टफोन यूजर्स की सहायता करना चाहती है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि क्रिप्टो कस्टडी फर्म कॉपर ने कोल्ड स्टोरेज में डिजिटल एसेट के लिए $500 मिलियन के एश्योरेंस कवर की अरेंजमेंट की है, जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अरेंजमेंट्स में से एक है। बाइनेंस के सीईओ सीजेड ने यूजर्स को अश्योर करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया कि क्रिप्टो एक्सचेंज के एश्योरेंस फंड को $1 बिलियन में सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि एफटीएक्स रेज के साथ फेलियर के रूप में है। जैसा कि लिक्विडिटी क्राइसिस और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स का एक्विजिशन जारी है, बाइनेंस के सीईओ चेंगपेंग सीजेड जाओ ने अपनी कम्युनिटी को नेटवर्क का सपोर्ट करने वाले सफिशिएंट फंड्स के इंश्योरेंस का अश्योरेंस दिया। एसएफसी ने एक ऑफिशियली ने एलिजेडली कहा कि हांगकांग का सिक्योरिटीज और फ्यूचर्स कमीशन एसएफसी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक्टिवली देख रहा है, जो क्रिप्टो फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की अनुमति देता है। हमें बिलीव हो गया है कि वर्चुअल एसेट फ्यूचर्स ईटीएफ के बारे में कुछ इनिशियल कंसर्न्स मैनेजेबल हो गई है और प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स के साथ इसका समाधान किया जा सकता है। इथेरियम के को फाउंडर एंथनी डी लॉरियो ने एंडियामी नामक एक नए प्रोजेक्ट के साथ आया है, जो पोटेंशियली क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का डेमोक्रेटाइजेशन कर सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया डिजिटल फाइनेंशियल एसेट के लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए टैक्स इंसेंटिव पेश करने का प्रस्ताव कर रहा है। रशियन फेडरेशन के डिजिटल एसेट मार्केट के डेवलपमेंट पर पब्लिक डिस्कशन के लिए पब्लिश्ड एक कंसल्टेशन पेपर एक साथ आइडिया को स्प्रेड किया गया है। एक फेमस क्रिप्टो मार्केट मेकर विंटरम्यूट द्वारा सपोर्टेड एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बीपॉप ने समर्स में इथेरियम पर व्हाइट लिस्ट वाले ट्रेडर्स के लिए ओपन होने के बाद पॉलीगन ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया है। सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक के नियर बाय इवेंट्स के बाद क्रिप्टो सेक्टर में शॉक वेव्स भेजे गए। इसके मोस्ट पार्टिसिपेंट्स ने अपने नुकसान का काउंट करना जारी रखा। पूरी मार्केट में $1 मिलियन का नुकसान हुआ।